Hello friends, welcome back to the Tech classes. My name is Krishan Kumar Gupta. In this course of Industry Engineering, we are studying forecasting. Two parts of forecasting have already covered. Now, this is part 3, lecture number 15. In the previous lecture of forecasting, we have studied different types of forecasting method, qualitative method, quantitative method, and the types of forecasting error. Now, let's start with one numerical. The demand of a luxury car has been showing below. Expert forecasted a sale of 100 cars for the month of March with a smoothing constant of 0.15. लग्जरी कार की डिमांड गिवन है डिफरेंट मंथ के लिए आपको, ठीक है। और एक्सपर्ट ने फोरकास्ट किया था कि मार्च के मंथ में जो सेल आएगी वो आएगी 100 कार्स की। अल्फा जो है आपका 0.15 है, दिस इज योर अल्फा। फाइंड द फोरकास्ट फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। आपको अगस्त के मंथ के लिए फोरकास्ट करना है, कितना अगस्त में डिमांड आ सकती है, पॉसिबिलिटी है। और क्या करना है आपको, आल्सो कैलकुलेट मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, मीन स्क्वायर एरर, मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर एंड बायस। ओके, बायस क्या होता है? बायस इज नथिंग बट द मीन एरर दैट वी हैव कैलकुलेटेड। ओके, हाउ विल वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? वी विल अप्लाई द फॉर्मूला एफ टी प्लस 1 is equal to ft plus alpha dt minus ft. Let's say it is 1, it is 1, it is 2, it is 3, it is 4, it is 5 and it is 6. So f2 is equal to f1 plus alpha d1 minus f1. f2 आपको कैलकुलेट करना है। f1 is 100, alpha is 0.15, d1 is 150 minus 100, so it will become 107.5. So this is 107.5. Similarly, f3 फाइंड करना है तो आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे? For f3 you will find you will use the formula f2 plus alpha d2 minus f2. d2 आपका हो जाएगा यहाँ पे 200, f2 आएगा 107.5, आपका f3 आ जाएगा। जब f3 आ जाएगा तो सिमिलरली आप यूज करोगे फॉर्मूला f4 के लिए, f4 इक्वल टू f3 प्लस अल्फा d3 माइनस f3, देन f5 इक्वल टू अल्फा f5 इक्वल टू f4 प्लस अल्फा d4 माइनस f4, एंड देन f6 इक्वल टू व्हाट विल बी f6, f5 प्लस अल्फा d5 माइनस f5। जल्दी से कमेंट करके बताइए आपका f6 कितना आ रहा है, आंसर बताइए। ओके, अब हम एक टेबल बना लेंगे। मंथ मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, डिमांड फॉर द डिफरेंट मंथ इज गिवन, फॉरकास्ट जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की वो भी हम इसमें नोट कर लेंगे अब। ओके, देन एरर मींस डिमांड माइनस फोरकास्ट, डिफरेंस ऑफ डिमांड माइनस फोरकास्ट, देन एब्सोल्यूट ऑफ एरर, स्क्वायर ऑफ एरर एंड एब्सोल्यूट ऑफ एरर डिवाइड बाय DI इनटू में 100। ये हमें कैलकुलेट करना है हर मंथ के लिए, ठीक है। कैलकुलेट कीजिए जल्दी से, क्या आएगा? ये आपकी फोरकास्ट आ जाएगी डिफरेंट मंथ के लिए। मैच कर लीजिए आपका आंसर मैच कर रहा है या नहीं, एंड वी विल फाइंड दीज वैल्यूज। ये आपकी वैल्यूज आ जाएंगी जब आप सॉल्व करोगे। दिस इज एरर, दिस इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एरर, दिस इज स्क्वायर ऑफ एरर एंड दिस इज रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर एंड डिमांड इनटू 100। okay, then you will find the summation of these, will find summation। सबका आप सम कर लीजिए, जितनी भी यहाँ पे EI का सम कर लीजिए, EI एब्सोल्यूट का सम कर लीजिए, EI स्क्वायर का सम कर लीजिए, एंड देन इसका सम कर लीजिए, और फिर यहाँ पे इसको 1/n से मल्टीप्लाई कर दीजिए या कहिए n से डिवाइड कर देंगे सम को। आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। ये आएगा आपका बायस, दिस इज मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, दिस इज मीन स्क्वायर एरर,
and this one will be mean absolute percentage error. कैलकुलेट करिए, देखते हैं आंसर क्या आता है। तो ये आपका वैल्यूज आ जाएंगी, आंसर आ जाएगा। ओके, एन यहाँ पे क्या यूज करोगे आप? एन यूज करोगे 1 2 3 4 5, एन विल बी 5। आप एन 5 यूज करोगे यहाँ पे, तो ये आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम कॉजल और इकोनोमेट्रिक मेथड्स। दिस इज यूज फॉर ट्रेंड वेरिएशन। व्हाट हैपेंड इन दिस forecaster tries to establish a cause and effect relationship. Cause and effect relationship between the product, between the demand of product, between demand of product and some other variable, and some other variable. इसमें क्या होता है, जो फोरकास्टर होता है, जो फोरकास्ट करता है, प्रेडिक्ट करता है कि कितनी डिमांड आ सकती है, वो डिमांड को किसी और वेरिएबल के साथ रिलेट करता है, कॉज एंड इफेक्ट। फॉर एग्जांपल, अगर हम कहें कि अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन वर्सेस डिमांड ऑफ सम प्रोडक्ट लाइक डिमांड ऑफ एसी, ओके, तो कंट्री अगर पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे डिमांड ऑफ एसी हमारी बढ़ती है। तो दिस इज द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री एंड द डिमांड ऑफ एसी, राइट। इसमें हम टू पढ़ेंगे, टू मेथड्स हैं हमारे पास, कोरिलेशन एनालिसिस एंड रिग्रेशन एनालिसिस। अब कोरिलेशन एनालिसिस में क्या होता है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है व्हिच इंडिकेट द डिग्री ऑफ क्लोजनेस बिटवीन द टू वेरिएबल्स। दोनों वेरिएबल के बीच में कितनी क्लोजनेस है, दैट डिफाइन द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। फॉर एग्जांपल, हम ग्राफ बनाएं, दिस इज वेरिएबल 1 वर्सेस वेरिएबल 2, ओके, वेरिएबल 1 वर्सेस वेरिएबल 2। if it is linearly varying, like this is the dependency of one variable on the other, here r will be 1, correlation coefficient will be 1, right? In the second graph, if it is inversely proportional like this, and in this case r will be -1, okay, and if it is random, if it is random, there is no relation. It means there is no relation between variable 1 and variable 2. So in this case r will be 0, there is no relation, okay. Second is linear regression analysis. It is a mathematical technique of obtaining a line of best fit. For example, in this is a graph and the demand is like this, okay, demand is like this. So we will establish a linear relation, linear fit, which will be approximately near to these values, okay. We will try to obtain a line of best fit in between these values, okay. Okay, let's understand this. Now we will try to find the equation of this line, this straight line. Consider the straight line equation, y बराबर
y बराबर a plus bx, where a is the intercept on y axis, okay, and b is the slope. This is equation of straight line, right? Let's try to solve this. Now for n periods, consider n periods है हमारे पास, n periods के लिए हम solve कर रहे हैं इसको. इक्वेशन क्या थी हमारे पास, y बराबर a plus bx, और taking summation on both sides. Taking summation on both sides will be sigma y is equal to a into n. It will become n, okay, sigma, because a is constant, plus b into में sigma of x. This is your first equation, okay. This is your first equation. This is your second equation actually. First equation is this one, y बराबर a plus bx, okay. Now multiply first equation by x. फर्स्ट इक्वेशन को हम x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वी विल गेट एक्स वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर. नाउ अगेन टेक समेशन बोथ साइड. दिस इज थर्ड इक्वेशन. टेकिंग समेशन both sides, then it will be sigma of xy is equal to a sigma of x plus b sigma of x square. Clear? So this is your fourth equation. This is your fourth equation. Now we have two equations, second and fourth. Focus on these two equations. Second equation and fourth equation. Okay. Now we in these two equations we have two variables a and b, two constants a and b. A and b are constant, so we can determine a and b using these two equations. Okay. Let's eliminate a from this equation. So what should we do for eliminating a from this equation? We can multiply sigma x to second equation. We will multiply sigma x to second equation, and we will multiply n to fourth equation, so that these coefficient of a will become equal and we can eliminate this. Okay, let's do this. Multiply second equation by sigma x and fourth equation by n. सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कीजिए सिग्मा एक्स से, आपके पास क्या आएगा, सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई इज इक्वल टू a इंटू n इंटू सिग्मा एक्स प्लस b इंटू सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, b इंटू सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर. दिस इज योर फिफ्थ इक्वेशन. Now multiply fourth equation by n. फोर्थ इक्वेशन को n से मल्टीप्लाई कीजिए तो आएगा n इंटू
n इंटू सिग्मा x इंटू वाई इज इक्वल टू a इंटू n इंटू सिग्मा x प्लस b इंटू n इंटू सिग्मा x स्क्वायर. Let's check it. b into n. Yeah. Okay. This is sixth equation. Now eliminate a from these two equations. When we'll eliminate, right? So subtract fifth from sixth equation from fifth equation. Subtract कर दीजिए. ये आपको कैंसिल हो जाएगा. ये आपका कैंसिल हो जाएगा. ओके. So what will remain? Sigma x sigma y minus n sigma x y is equal to b कॉमन ले लेते हैं हम. तो इट विल बी सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस n इंटू सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर माइनस b इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर. राइट. तो यहाँ से आपका b आ जाएगा. b विल बिकम सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई माइनस n इंटू सिग्मा एक्स इंटू वाई डिवाइड बाय सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर माइनस n इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर. This will be your b. Now put value of b. Put value of b in fifth equation or sixth equation, then you will get a. What will be a? अब यहाँ सेकंड इक्वेशन थी, जो हमने सेकंड इक्वेशन थी उसमें आप जो b की यहाँ से वैल्यू है वो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, आपके पास a आ जाएगा. तो a और b दोनों आ जाएंगे. उसके बाद आपके पास इक्वेशन आ गई a प्लस वाई बराबर a प्लस बी एक्स. Now for different values of x you can find value of y. क्लियर. एक क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा. ये आपको क्वेश्चन गिवन है. अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग रेफ्रिजरेटर एस्टैब्लिश अ रिलेशन सच दैट इट्स सेल इज रिलेटेड टू इट्स पॉपुलेशन ऑफ सिटी. जैसे पॉपुलेशन ऑफ सिटी बढ़ती है वैसे इसकी सेल बढ़ती है रेफ्रिजरेटर की. फिट अ लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन एंड एस्टिमेट द डिमांड विद पॉपुलेशन ऑफ 50 मिलियन. आपको ये बताना है जब 50 मिलियन पॉपुलेशन हो जाएगी तब डिमांड कितनी आएगी, ये आपको फोरकास्ट करना है. तो कंसीडर पॉपुलेशन जो है हमने इसको x मान लिया. ओके. एंड y इज नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर सेल. ये आपकी थाउजेंड्स में गिवन है. मतलब जब 5 मिलियन पॉपुलेशन थी तो आपके 28,000 रेफ्रिजरेटर की डिमांड थी. जब आपकी 7 मिलियन पॉपुलेशन हुई तब आपकी 40,000 रेफ्रिजरेटर की डिमांड हो गई, सेल हो गई. इस तरीके से आपकी ये गिवन है. तो पॉपुलेशन को हमने x मान लिया विच इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल and y is dependent. Number of refrigerator sale is depending on population. Okay. So we will fit a equation y बराबर a plus bx. हमें क्या करना है, y बराबर a plus bx इक्वेशन बनानी है. y बराबर a plus bx इक्वेशन बनानी है जिसमें हमें सबसे पहले क्या करना होगा, a और b ये फाइंड करना है. क्लियर. हाउ विल वी फाइंड दिस a and b? We will use the equation formula. What was the formula? b is equal to sigma x sigma y. ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे a और b के लिए. क्लियर. वी विल यूज दिस फॉर्मूला. अब हमें क्या चाहिए इसके लिए, इसके लिए हमें सिग्मा x चाहिए, सिग्मा x सिग्मा y सिग्मा एक्स वाई और सिग्मा एक्स स्क्वायर. ये हमें चाहिए. मतलब हमें क्या चाहिए, x का समेशन, y का समेशन, एक्स वाई का समेशन
और एक्स स्क्वायर का समेशन। ठीक है, सिग्मा एक्स आ जाएगा तो सिग्मा एक्स का स्क्वायर तो हम निकाल लेंगे यहाँ पे। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, एक्स का समेशन, इसको हम इसे लिख लेते हैं, चलो इस फॉर्म में लिख लेते हैं, पॉपुलेशन नंबर ऑफ एलिवेटर एक्स स्क्वायर और एक्स वाई, ये हमें चाहिए। ठीक है, तो वैल्यू लिख लेंगे 5 7 15 5 7 15 22 27 36 22 27 36। ओके, रेफ्रिजरेटर के केस में क्या है डिमांड, 28 40 65 28 40 65 80 96 130 80 96 130। ओके, चलिए आप क्या करेंगे, अब सबसे पहले तो यहाँ पे सिग्मा एक्स इनका ऐड कर दो सबको, सिग्मा वाई यहाँ पे ऐड कर दो, एक्स स्क्वायर निकालिए, इसका स्क्वायर लिख के यहाँ पे लिखिए, और एक्स वाई में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखिए, देखिए आंसर क्या आता है, वैल्यूज क्या क्या आती है बताइए। आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा, सिग्मा एक्स विल बी 112, सिग्मा वाई इज 439, सिग्मा एक्स स्क्वायर इज 2808, सिग्मा एक्स वाई विल बी 10,427। ओके, ये वैल्यूज को हम नोट कर लेते हैं, क्या क्या वैल्यू। यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर्मूले के साथ। ओके, सिग्मा एक्स हो गया आपका, अब इस फॉर्मूले में रख दो वैल्यूज, चलिए इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे, b इज इक्वल टू, ये आपका x है, ये आपका y है, ये आपका एक्स वाई है, ये आपका एक्स स्क्वायर, राइट, चेक कर लेते हैं, सॉरी एक्स स्क्वायर और एक्स वाई उल्टा हो गया, कर लेते हैं। ओके, एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, ये वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर बताएंगे क्या आंसर है। n क्या है यहाँ पे इस केस में, n विल बी 1 2 3 4 5 6, n विल बी 6, n is 6, वैल्यू रखिए, b इज इक्वल टू सिग्मा एक्स इज 112, सिग्मा वाई इज 439 minus n is 6, sigma x into y is 10,427 divided by sigma x square is 112 का स्क्वायर minus 6 into sigma x square is 2808। ये वैल्यूज बताइए, आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 3.112। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, हम a निकाल लेंगे यहाँ से, सिग्मा y इज 439 minus b is 3.112, sigma x is 112 divided by n is 6, ये आ जाएगा आपका 15.08। now your equation is y is equal to 15.08 plus 3.112 into में x। आपसे क्वेश्चन पूछा था 50 मिलियन पॉपुलेशन होगी तो कितनी डिमांड होगी, आप बता दीजिए, अब ये रख दीजिए यहाँ पे 0.08 प्लस 3.112 इंटू 50, आंसर क्या आएगा वो बताइए। आंसर विल बी 170.67 थाउजेंड रेफ्रिजरेटर सेल।
ओके, यूनिट आपको नहीं भूलनी है, उसने थाउजेंड में बोला, थाउजेंड में। उसके बाद वो गेट क्वेश्चन में क्या पूछता है एंड में, कितनी उसमें, तो आपको आंसर उसी हिसाब देना है। अगर थाउजेंड में पूछे थाउजेंड में, अगर टोटल सेल पूछता है तो आपको फिर इसके आगे थाउजेंड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिस इज योर आंसर। ओके, इन दी लीनियर रिग्रेशन मेथड। ओके, next is your special case of linear regression method is called least square method. When will use least square method? When a dependent variable is in linear and uniform and such that sigma x is 0. Dependent variable which is x is independent variable. Here x is independent variable and y is depending on x. Right? X which is independent variable is linear and uniform. It should be linear and uniform. So we modify this x such that sigma x is 0. Okay, we modify x such that sigma x is 0. ये हमें करना है। कब कर सकते हैं हम ये इस केस में? जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे ईयर गिवन है 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 सच दैट। ओके, और यहाँ पे आपको ईयर वाइज पॉपुलेशन गिवन है। यहाँ पे 20 करोड़, 22 करोड़, 24 करोड़, 25 करोड़ कंसीडर, दिस इज 26 करोड़, दिस इज 32 करोड़, like this. So here is independent variable and this is population is dependent variable. It is depending on the year, right? Now we should check this. X is 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 linear है और uniform है। Uniform means the distance, the gap between the two is constant. 2001, 2002, 2003, 2004, this is constant. So we can modify this x such that sigma x is 0. How will we modify this x? We will modify new x. We will make new x. ओके, अब हम इसको नहीं कंसीडर करेंगे, अब एक नया x बनाएंगे हम। कैसे बनाएंगे? ओके, सच दैट कंसीडर 2002 को हमने मान लिया 0 और ये हो गया -1, ये हो गया -2, राइट? दिस इज 1, दिस इज 2। आपको ये ध्यान रखना है इनके बीच का भी गैप यूनिफॉर्म होना चाहिए। -2, -1, 0, 1, 2 गैप यूनिफॉर्म है, राइट? अब आप इसको ऐड करोगे तो आपका सिग्मा एक्स विल बिकम 0। सिग्मा एक्स विल बिकम 0। बेनिफिट क्या हुआ इससे सिग्मा एक्स 0 करने से? जो हमारा ये फार्मूला था, ये वाला फार्मूला, अब इस फार्मूले को देखिए आप, ये जो फार्मूला था इसमें क्या मॉडिफिकेशन आएगा? इस फार्मूले को अगर आप देखोगे तो यहाँ सिग्मा एक्स 0 होते ही ये टर्म 0 हो गई, कैंसिल हो गई, ये भी टर्म कैंसिल हो गई, माइनस से माइनस कैंसिल, एन से एन कैंसिल, बी क्या बचा आपका? व्हाट विल बी? putting sigma x is 0 in b equation in the formula of b, so we will get it is sigma x into y divided by sigma x square, right? कितना सिंपल हो गया आपका क्वेश्चन। फॉर्मूला बहुत सिंपल हो गया, इजीली आप वैल्यू पुट कर सकते हैं और ये b की वैल्यू आएगी तो आप यहाँ पे पुट कर देंगे।
सिग्मा एक्स 0, ये भी टर्म 0 हो जाएगी आपकी, तो ए क्या आ जाएगा आपका, ए विल बी सिग्मा वाई बाय एन। क्लियर? विल यूज दिस फॉर्मूला फॉर लीस्ट स्क्वायर मेथड। ओके, दिस फॉर लीस्ट स्क्वायर मेथड। क्वेश्चन देख लेते हैं, इस पे समझ जाएंगे फिर हम। देखिए, ओके, इसमें एक चीज और मेरे को आपको बतानी थी। अगर आपका वेरिएबल जो है एक्स जो है वो नंबर ऑफ वेरिएबल 5 है, जो एन की वैल्यू 5 है, 1 2 3 4 5, मतलब ऑड है। इफ इट इज ऑड, देन यू विल फाइंड द median one. For example, here it is 5, so you will find 1 2 3 third number. You will put value of third is 0, and then upper one will be minus terms and downward will be positive terms. But if it is even, n is even, what will you do? For example, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 एंड 2005, ये ईयर है आपका। और यहाँ से आपको एक्स को एक्स न्यू मॉडिफाई एक्स बनाना है, तो क्या करेंगे आप जीरो तो नहीं रख सकते, तो क्या करेंगे आप यहाँ से -1, -3, -5, 1 3 5। आपको इस तरीके से सॉल्व करना है कि इसका सिग्मा 0 हो जाए, समेशन 0 हो जाए। आप देखेंगे तो 0 हो जाएगा, और गैप शुड भी यूनिफॉर्म, इनके बीच का गैप भी यूनिफॉर्म होना चाहिए। आप चेक कीजिए 2 का गैप है सब में। ओके, इफ इट इज इवन, if n is even, then you will use difference of 2. If n is odd, difference of 1. We'll use difference of 1. I hope it is clear now, right? अब क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। फोरकास्ट द डिमांड फॉर नेक्स्ट 2 years यूजिंग लीस्ट स्क्वायर मेथड। नेक्स्ट 2 years मतलब 2014 और 2015 की हमें डिमांड बतानी है, और हमें 2004 से लेकर 2013 तक की सेल्स गिवन है, राइट? तो हम क्या करेंगे, ये हमारा बाई हो गया, दिस इज योर बाई। न्यू एक्स बना लेंगे अब हम पहले, न्यू एक्स। तो सबसे पहले हम काउंट करेंगे इवन और ऑड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इट इज इवन, so we will use difference of 2। कहां से स्टार्ट करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6, this one 2008 and 9, right? 2008 and 9, so 2008 will be -1, 2009 will be +1, upper one -3, -5, -7, and then -9. Here it will be 3 5 7 9। आप ऐड कीजिए, इट विल बिकम 0। सिग्मा एक्स आपने 0 कर दिया। सिग्मा वाई कैलकुलेट कीजिए। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, सॉरी दिस वन इज नॉट, नाउ वी विल यूज दिस फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला। Okay, we will use this. So what else required here, x into y and x square, वो भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। okay? यहाँ पे हम
x into y and x square. तो x into y and x square, ये आप कैलकुलेट करके बताइए, टेबल बनाइए। ये वैल्यूज आ जाएंगी आपकी, अब सॉल्व करोगे, ठीक है। तो b निकाल लीजिए यहाँ से, b क्या आ जाएगा, b विल बी सिग्मा x into y 502, sigma x square 330, and a will be sigma y 438 divided by n. N is 10, I think, right? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10. N is 10, so it will be 43.8 and it will be 1.5212. So your equation will be y is equal to 43.8 plus 1.5212 into x, right? This is your linear equation. Now you have to find the forecast for the demand of next 2 years. Next 2 years मतलब 2015 और 2017, sorry 2014 and 2015. So for 2014 what will be x? आपका x ये देखिए, तो 579, 2 का गैप है, ओके, यहाँ पे 2 का गैप ले रहे हैं हम, तो 2014 के लिए x क्या होगा, 11। मेन है आपका x को आप समझना चाहिए बस आपको। फॉर 2014 x विल बी 11 एंड फॉर 2015 विल बी 13। आप ये वैल्यूज पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा देखते हैं। ओके, यहाँ पे हम y निकाल लेते हैं फॉर 2014, तो y विल बी 43.8 प्लस 1.5212 into 11, आंसर बताइए। और यहाँ पे कितना होगा, 43.8 प्लस 1.522, आंसर बताइए। ये आपका आंसर आ जाएगा। फॉर द ईयर ऑफ 2014 सेल विल बी 60.53 and for year of 2015 sale will be 63.57, right? now अब हमारा फोरकास्टिंग कंप्लीट हो चुका है। क्लियर? जितने भी मेथड थे क्वालिटेटिव सारे पढ़ लिए हमने, क्वांटिटेटिव भी सारे मेथड पढ़ चुके हैं। फोरकास्टिंग एरर भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं उनके ऊपर। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी you can post it in Telegram channel, which and Telegram link is given in the description box, and you can also go to the playlist of industrial engineering to watch the previous videos. Okay, thank you.